हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अनामिका और आप मेरे साथ देख रहे हो फियरलेस विमेन। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 1.5 साल से हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारे पूरे देश में कोरोना महामारी इस तरीके से फैली हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे घर उजड़ गए हैं, बहुत सारे घर में अंधेरा छा गया है। इवन हमारे पूरे इंडिया में ही बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है पिछले 1.5 साल से। और अभी भी आपको पता है कि दोबारा से लॉकडाउन चल रहा है और दोबारा से लॉकडाउन किया जा रहा है, जो कि ठीक है। जब आप मास्क नहीं पहनते हो, आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें वैसे बताती हूँ कि जब आपको कोरोना महामारी होती है तो सबसे बेसिक चीज़ कि आप जब भी सोशल गैदरिंग में जाते हो या जब भी बाहर जाते हो, प्लीज़ वियर मास्क। बिकॉज़ बिना मास्क के आप किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं हो सकते हो। और जब ये एक महामारी है, जब आपको बताया जा रहा है कि वियर मास्क, प्रॉपर मास्क, तो प्लीज़ अगर आप बाहर जाते हो तो मास्क को वियर कीजिए। और सेकेंडली, अननेसेसरी चीज़ों को टच मत कीजिए। स्पेशली अगर आप इधर उधर हाथ लगाते हो तो अपनी आइज़ पे, अपने फेस पे, अपनी स्किन के साथ अपने हाथों को टच मत कीजिए विदाउट सैनिटाइज और विदाउट वॉश योर हैंड्स, ठीक है। क्योंकि इससे कोरोना से प्रोटेक्शन का जो बेस्ट और जो सबसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ कीजिए, अपने हाथों को वॉश कीजिए अच्छे से। अगर आप बाहर जाते हो, अवॉइड टचिंग अननेसेसरी थिंग्स इन सोशल प्लेसेस। और आप कहीं भी जाते हो तो प्लीज़ वेयर अ मास्क। और स्पेशली जब आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आपको नॉर्मल फीवर होता है या आपको सोर थ्रोट होता है, अगर आपको नॉर्मल है, ठीक है, तो आप हॉस्पिटल जाने के बजाय उसको घर पे, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो प्लीज़ खुद को होम क्वारंटाइन कीजिए, अपनी हेल्थ, अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट में अच्छे न्यूट्रिएंट्स लें, अच्छी पौष्टिक चीज़ें लें, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके और आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो सके, जिससे आपको ताकत मिले कोरोना वायरस से लड़ने की, बजाय कि आप एक छोटे से फीवर से हॉस्पिटल चले जाएं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर आप बिल्कुल ठीक हो, अगर आपको थोड़ा सा फीवर आ गया है और आप हॉस्पिटल चले जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट्स भी होते हैं। बाई चांस अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो तो आपको उन सभी के बीच में रखा जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो आपका जो इम्यूनिटी है और जो आपको इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, यानी आपको इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल जाएगी उसकी वजह से, जब आप सीरियस पेशेंट्स के बीच में वहाँ पे रहते हो। इससे बेहतर है कि आप घर में खुद को होम क्वारंटाइन कर लें, अपनी हेल्थ को, अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लें, एक्सरसाइज करें, दूध पिएँ, अच्छे पौष्टिक आहार लें, जिससे और अपने मानसिक एक वो बना लें कि नेगेटिविटी कुछ से दूर रहें। और कुछ नहीं है, अपनी हेल्थ आपकी खुद से इम्प्रूव हो जाएगी, बजाय कि ये सोचने की कि मैं पॉजिटिव हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़े से इन्फेक्शन से हॉस्पिटल में ना दौड़ें, घर पे होम क्वारंटाइन हो जाएं, घर पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें उनसे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो, अगर आपकी सैचुरेशन ठीक है तो। सेकेंडली, मैं कुछ जो मेरे को ऐसे पर्सनली फ़ील हो रहा है कि आजकल गवर्नमेंट ने क्या चलाया है कि अगर आप मास्क को नहीं वेयर कर रहे हो तो आपको जुर्माना है 1000 रुपये का, ठीक है, जो कि अच्छा है। जब आपको डर होता है आप तभी वेयर करते हो, क्योंकि लोग भी बहुत बेशर्म है, वो नहीं डाल के जाते हैं। तो जब भी आप बाहर जाते हो तो प्लीज़, ये आपकी सेफ्टी है, हेलमेट के लिए बोला जाता है, लेकिन आप नहीं पहनते हो, वो आपकी सेफ्टी है। जब आपका अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो वो आपकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट करती है कि आप हेलमेट वेयर करो, इसीलिए आपको जुर्माना लगाती है। अब मास्क के केस में भी ऐसा ही है कि आपको जुर्माना तभी लगाया जा रहा है कि आप मास्क को वेयर करें, जिससे इस पेंडेमिक से हम बच सकें और आप बच सकें स्पेशली, ठीक है।
लेकिन मैं कुछ मेरी सवाल हैं, जैसे आप सभी को पता है अभी 1.5 साल हो गया घर में ही, है ना। जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं हैं उन सभी को ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है, वो घर पे हैं। लेकिन 1.5 साल से मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्रूव किया है। हमारे हॉस्पिटल्स में अभी तक बेड्स की फैसिलिटी पूरी तरह से नहीं है, जबकि पता था, पिछले साल से ये चीज़ पता थी कि ये महामारी है और ये इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। किस हद तक ये इन्फेक्शन जा सकता है सभी को पता था, लेकिन आज दिन तक बेड्स की फैसिलिटीज़, वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ अभी तक अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। आप सभी को पता है, आप देखते होंगे न्यूज़ में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। आप ये चीज़ फील कर सकते हो जब योर लव्ड वन डाइड इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन डू नथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोर फैसिलिटीज़ एंड ड्यू टू योर पोर सिस्टम। आप ये चीज़ तब फेस कर सकते हो जब आपका कोई चाहने वाला किसी बेसिक चीज़ के लिए तड़प रहा है और आपको बेसिक फैसिलिटीज़, आपको बेड तक नहीं मिल रहा है। वो चीज़ कितनी, तो इस सरकार पे आप खुद सोचो कितना जुर्माना लगना चाहिए। 1.5 साल से जो बेड्स की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो वेंटिलेटर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास नॉर्मल जो चीज़ें पता है कि इस टाइम पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, जो बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास स्टैचू बनाने के पैसे थे, उनके पास संसद भवन बनाने के पैसे थे, लेकिन उनके पास हॉस्पिटल्स में बेसिक जो नीड्स हैं, इस टाइम पे जो बेसिक नीड्स हैं, वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। तो उस सरकार पे कितना जुर्माना लगना चाहिए इन चीज़ों का। जब बंगाल में 1 महीने से सारे नेता बिना मास्क के घूम रहे थे, तो पर डे के हिसाब से उन नेताओं पर कितना जुर्माना लगना चाहिए। जब आम जनता को आप इस कदर सता रहे हो, आप मास्क नहीं पहन रहे हो, आप पे जुर्माना है, लेकिन जब आप अपने व्हीकल पे हो, जब आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ पे हो, तब भी आप अपनी गाड़ी में अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हो तब भी जुर्माना है। जब बाइक पे हो, आपने हेलमेट वेयर किया है, तब भी मास्क पहनना कंपलसरी है। अगर आप नहीं पहन रहे हो तब भी जुर्माना है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि बंगाल में जब बिना मास्क के इलेक्शन के लिए वोट मांगे जा रहे थे, जब भाषण दिए जा रहे थे बिना मास्क के, तो पर डे के हिसाब से ऐसे नेताओं पर कितना जुर्माना लगना चाहिए। आज शमशान घाट में डेड बॉडीज़ की कतार है, सब लाइन में हैं जलाने के लिए। उसके पीछे कौन है? हमारी सरकार। ऐसे लोगों पर कितना जुर्माना लगना चाहिए। शमशान घाट में लकड़ियां तक ख़त्म हो जा रही हैं जलाने के लिए, ऐसी सरकार पे कितना जुर्माना लगना चाहिए जो 1.5 साल से कुछ नहीं कर पा रही है। 1.5 साल से कोई बेसिक फैसिलिटीज़ जो है आप हेल्थ स्ट्रक्चर में देख ही नहीं सकते हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है 1.5 साल से। अगर करने वाले होते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया है। बहुत सारी न्यूज़ है, मैं रोज़ ये चीज़ें फेस करती हूँ, मैं रोज़ देखती हूँ। हमारे सामने बहुत सारे लोग तड़पते हैं, मरते हैं, लेकिन वी कैन डू नथिंग। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ऑक्सीजन की है, हमारे बेड्स की है, वेंटिलेटर्स की है, क्योंकि सैचुरेशन डाउन हो रही है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आपके पास वेंटिलेटर्स ही नहीं होते हैं। अगर कोई पेशेंट सीरियस हो गया, उनकी फैमिली पे क्या बीतती है और उस पेशेंट पे क्या बीतती है, आप खुद सोचो। जो खुद उस कंडीशन में है, उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, वो तड़प के वहीं पे मर जाता है। उसकी फैमिली पे क्या गुजरती है और उस पेशेंट पे क्या गुजरती है, आप खुद सोचिए। प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप भी आवाज़ उठाइए इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं ये चीज़ें रोज़ देखती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब किसी का फैमिली मेम्बर, क्योंकि वो किसी का फादर होता है, किसी का भाई होता है, किसी का हस्बैंड होता है,
तो वो चीज़ें हमें फ़ील होती हैं, रोज़ हम ये चीज़ फेस करते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं, तो वो चीज़ हमें फ़ील होती है कि हमारी गवर्नमेंट ने 1.5 साल से क्या किया है। सिर्फ वसूली करे जा रहे हैं। अभी तक मास्क ना पहनने पर ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कोई क्यों नहीं बोलता है जब खुद ही वो फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं कर रही है तो। अगर वो आम जनता पे रोक छाड़ सकते हैं, तो क्या आम जनता मिलके उनको नहीं पूछ सकती, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती अगर वो कुछ हमारे लिए नहीं कर रहे हैं तो? प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।